हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पाइथन का पार्ट 2 आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर बिगिनर हैं, ज़ीरो लेवल पे हैं, तो भी आपके लिए वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे, इनपुट कैसे लेते हैं बेसिकली हम पाइथन में। ठीक है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, कल हमने देखा था इंट ए, अरे ए इज इक्वल्स टू 2 है, बी इज इक्वल्स टू 3.0। ठीक है, अगर मुझे इन, जैसे कि ये मैंने दो अलग अलग लाइन में लिखा, अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना हो तो मैं सिंपल सी कुछ नहीं, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 2 3.0। जो मेरा पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पहले लिखी हुई होगी, ऐसे ही जो मेरा बाद में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बाद में लिखी होगी। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू मेरी 3.0 है। ठीक है, प्रिंट करा के देख लेते हैं अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो। टाइप, कल मैंने ये फंक्शन बताया था आपको। ये क्या बताता है मुझे, जो मैं अंदर वेरिएबल पास कराऊंगा, वेरिएबल या आइडेंटिफायर जो भी आपको कहना हो, उसका मुझे टाइप बताएगा, डेटा टाइप बताएगा क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट या जो भी आप कहना चाहें इसको ये पास करा लेता हूँ। जैसे कि मैंने ए पास कराया यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन पे मैं बी का भी टाइप प्रिंट करा लेता हूँ। क्या आना चाहिए आंसर, पहले का टाइप है मेरा इंट, दूसरे का टाइप है मेरा फ्लोट, इंट और फ्लोट। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं ना बी है ना वो मेरा फ्लोट टाइप का है, बट मुझे उसको इंट टाइप का बनाना है। तो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन होगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मेरा बेसिकली मतलब ये है कि मैं फोर्सफुली किसी वेरिएबल को, किसी आइडेंटिफायर या किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्सफुली मैं उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करवा रहा हूँ दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे कन्वर्जन फोर्सफुली हो रहा है, जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बी मेरा फ्लोटिंग टाइप का है, जैसे हमने अभी देखा। अब मैं चाहता हूँ वो इंट में बदल जाए, तो सिंटेक्स कैसे होगा इसका। इसका सिंटेक्स कुछ नहीं, सबसे पहले हमें जिस डेटा टाइप में उस वेरिएबल को कन्वर्ट करवाना है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। जैसे कि मुझे फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कराना है, इंट, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर किसको कन्वर्ट कराना है वो। अब देखिए, प्रिंट करा लेता हूँ मैं अब आपके लिए इसका टाइप। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बी दूंगा तो मेरा क्या देगा वो मुझे देगा फ्लोट टाइप। ठीक है ना, अगर मैं इंट बी दूंगा तो अब वो मुझे देगा टाइप इंट, इंट वैल्यू। ठीक है, अब मैंने देखा था कि प्रिंट ए प्लस बी, 5.0 आ गया, ए प्लस बी मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी को मैं स्ट्रिंग में दे दूं तो पहले की वैल्यू क्या आएगी मेरी, इंटीजर, दूसरी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, स्ट्रिंग। ऐसे ही जो मेरी तीसरे की वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी, फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन होगा क्या, इंट एस टी आर इंट। देखिए, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आई मेरी, इंट। ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी मेरी, स्ट्रिंग में थी, स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे मेरा फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन हुआ, फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन होते ही ये जो मेरा स्ट्रिंग था वो मेरा इंटीजर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू उसको मुझे इंट दे दी। अब कल मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकता हूँ और दो इंटीजर को आपस में जोड़ सकता हूँ। एक इंटीजर एक फ्लोटिंग टाइप को आपस में जोड़ सकता हूँ, बट मैं एक इंटीजर या एक फ्लोटिंग को एक स्ट्रिंग के साथ नहीं जोड़ सकता। जैसे कि यहाँ पे मेरा हो रहा है, मैंने 2 + 3, जब भी मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ता हूँ ना तो वो दोनों आपस में चिपक जाती हैं। नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन नहीं होता, बट जब मैं दो इंटीजर को जोड़ता हूँ तो वहां पे मेरा नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन हो रहा होता है। ठीक है, ये सब मैंने कल बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज कल की वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, पार्ट 1 बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए।
अब यहाँ पे ये मेरा एरर दे दिया। अब ठीक है, अब मुझे इसको सही करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा मैं टाइप कन्वर्जन कर लेता हूँ यहाँ पे। बी पास कराना है। ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ए जो कि मेरा 2 है, और इंट बी यानी जो मेरा स्ट्रिंग है उसको मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब वो 3 बन गया। अब 2 + 3 का आंसर देगा वो मुझे 5। अब देखिए 2 + 3 का आंसर दिया उसने मुझे 5। ठीक है, ये होता है बेसिकली टाइप कन्वर्जन, यानी एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करा रहा हूँ। ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखें क्या हम? चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक स्ट्रिंग, एक फ्लोट के साथ ले लेते हैं। फ्लोट का हमने देखा, अभी एक स्ट्रिंग का देखा, ठीक है ना। एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग का ले लेते हैं। यानी एक फ्लोट के लिए मैं लेता हूँ 3.456। अगली लाइन ले लेता हूँ मैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं पास कराता हूँ जी। चलो ठीक। प्रिंट टाइप इंटू में कन्वर्ट कर लूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँ। अभी मैंने आपको हिरार्चिकल ऑर्डर नहीं पढ़ाया है। चलिए सबसे पहले मैं इसको इंट में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये जो ए है वो मेरा फ्लोटिंग टाइप में है, ठीक है, मैं उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी अब वो क्या बन गया? वो मेरा इंटीजर टाइप बन गया, ठीक है। यानी इसका प्रिंट करके मेरा क्या आना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं प्रिंट करता हूँ टाइप। बी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है तो इसने स्ट्रिंग प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं बी को इंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकता क्योंकि अंदर कैरेक्टर है, ठीक है ना, जी है अंदर। अगर कोई नॉर्मल डिजिट होती तो वो मेरा नॉर्मल मैथमेटिकल इंट दे देता, ठीक है। अब ये मुझे, मैं इसको इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ए को भी अगर स्ट्रिंग में कर लूँ तो ये आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। पहले मैं आपको एरर दिखाता हूँ, एरर क्या आएगा अगर मैं ये एरर दे दिया इनवैलिड लिटरल, ठीक है। जी देखिए, जी मेरा एक अल्फाबेट है, यानी एक वो करेक्टर है, तो मैं उसको तो अपना इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर में जो मुझे कन्वर्ट करना होगा उसके लिए वो मुझे अंदर डिजिट चाहिए, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा था 9 अगर मैंने लिख दी तो अब वो मुझे एरर नहीं देगा, वो सिंपल से कह देगा हाँ कि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंटीजर अब इसका 9 आ गया, ठीक है। बट जैसे मैंने जी दिया या कोई भी मैं करेक्टर दूंगा तो वो मुझे एक एरर दे देगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी इनवैलिड लिटरल, आपने गलत वेरिएबल का इस्तेमाल करा है यहाँ पे, हम ऐसा नहीं करते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि इसको कट करो, सिंपल सा अपने ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एस टी आर लिखेंगे, एस टी आर शॉर्ट फॉर्म स्ट्रिंग की, और एस टी आर ही यूज किया जाएगा। जैसे कि इंटीजर का हम इंट यूज करते हैं और स्ट्रिंग का हम एस टी आर यूज करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में आप जोड़ लेता हूँ। पॉसिबल है क्या ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ए को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मेरा कुछ भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकती है, नंबर भी आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है?
नॉर्मल डिजिट्स को और ये नंबर्स को छोड़ के जितने भी मेरे अदर कैरेक्टर बचते हैं वो सब मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। इवन वाइट स्पेस, अंडरस्कोर, ये सब मेरा स्पेशल कैरेक्टर ही होता है। हैशटैग भी मेरा स्पेशल कैरेक्टर ही होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहा हूँ और उसमें मैं बी जोड़, यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन नहीं होता है स्ट्रिंग में। जब भी मैं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता हूँ तो उसका मतलब होता है ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब देखेंगे, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3.456 HJ, 3.456 HJ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। यही था हमारा टाइप कास्टिंग में। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं हम, पाइथन में इनपुट कैसे लिया जाता है। इनपुट लेने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इनपुट लेने का मतलब मेरा ये है बेसिकली, मैं चाहता हूँ जो मेरा यूजर है, यानी जो मेरा कोड इस्तेमाल कर रहा है, रन कर रहा है, वो मुझे अपने पास से, अपने तरफ से कोई सी भी एक डिजिट दे, या कोई भी एक नंबर दे, या कोई भी एक करेक्टर दे, या कोई भी एक स्ट्रिंग दे। ठीक है। इसका मतलब होता है मेरा यूजर से इनपुट लेना। ठीक है। अब देखिए, जब भी मुझे कोई भी स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेनी होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप इनपुट, इनपुट अंडर। ठीक है। अब यहाँ इस पूरी लाइन का मतलब है, एक नाम करके मेरा एक वेरिएबल है जिसमें यूजर एक स्ट्रिंग इनपुट दे रहा है। जब भी मैंने सिर्फ इनपुट और ब्रेसेस लिखे हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट आ रही है। अब वो स्ट्रिंग मेरी करेक्टर की भी हो सकती है, कोई डिजिट की भी हो सकती है, या कोई किसी भी चीज की हो सकती है, यानी वो मेरा स्पेशल करेक्टर भी इनपुट कर सकता है या कुछ भी इनपुट कर सकता है। और मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ वही नाम। ठीक है। अब मैं लाइक नाम पास कराता हूँ इसमें, रोहन। अब वो मुझे उसने रोहन ही प्रिंट करके दे दिया, जैसे कि मैंने आपको कहा नाम में हमने सबसे पहले वो स्ट्रिंग स्टोर कराई जो यूजर ने इनपुट करी थी हमने, और फिर प्रिंट से उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। इनपुट भी मेरा एक फंक्शन ही है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। जब भी किसी भी नेम के बाद दो ब्रेसेस लग जाए, उसका मतलब वो मेरा फंक्शन है। इनपुट भी फंक्शन है और प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन कहने का मतलब ये है, ये ऑलरेडी फंक्शन बने हुए हैं। जैसे कि प्रिंट भी मेरा एक फंक्शन है। ठीक है। और जो मैं इसके अंदर वेरिएबल पास करा रहा हूँ उसको मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा, जैसे कि यहाँ पे शायद लिख के भी आना चाहिए। Print, ये देखिए लिखा है वैल्यूज ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे जो भी मैं पास करा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो वेरिएबल्स भी कहलाते हैं, वो आइडेंटिफायर भी कहलाते हैं। बट वेरिएबल और आइडेंटिफायर हम उन्हें तब कहेंगे जब हम ऐसे लिखेंगे, लाइक हम किसी चीज में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। जब हम वैल्यू स्टोर करा रहे होते हैं तब मैं उन वेरिएबल्स को वेरिएबल्स कहूंगा या आइडेंटिफायर्स कहूंगा, यानी यहाँ पे नाम मेरा वेरिएबल है, और जब वो मेरा प्रिंट फंक्शन के अंदर आ गया वो एक मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अभी जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब वो आपको और समझ में आएंगे। ठीक है। इससे मैं एक स्ट्रिंग इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है ना। अब मैं तो नहीं चाहता कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मैं एक नंबर इनपुट लूँ, यानी मैं इंटीजर इनपुट लूँ, इंटीजर इनपुट लूँ। सिंपल सा, अभी जस्ट मैंने आपको टाइप कास्टिंग पढ़ाई थी। जब भी मैं एक इंट बाहर लिख दिया और अंदर कुछ दे दिया, अंदर कोई मेरा वेरिएबल आ गया या कुछ भी दे दिया, तो वो मेरा फोर्सफुली उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये होगा कि जो भी मैं इनपुट करूंगा वो मेरा एक इंटीजर होगा। ठीक है ना। इंटीजर इनपुट। ठीक है ना, उसको एक इंटीजर की तरह ट्रीट करा जाएगा, यानी उसमें नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉलो होंगे। ठीक है। मैं प्रिंट भी करा के दिखा दूँ एक मिनट आपको। प्रिंट एक। ठीक है। अब देखिए रोहन। ठीक है ना, रोहन का रोहन प्रिंट कर दिया। अगली लाइन में आया मैंने 908 प्रिंट करा दिया। ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको तो कमेंट आउट करता हूँ।
जब भी हमें लाइक मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और ये कंट्रोल प्लस बैक स्लैश का बटन दबा देंगे। इससे मेरा कमेंट आउट भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक ना फ्लोटिंग टाइप इनपुट दूंगा, 34.5 एरर दे दिया। समझ में आया एरर क्यों आया? क्योंकि ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, जबकि मैं एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू दे रहा हूँ इनपुट में, जबकि वो मुझे इंटीजर इनपुट मांग रहा है। देखिए इंटीजर इनपुट इंट, ठीक है ना। ऐसी अगर मुझे फ्लोटिंग टाइप देनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा फ्लोट दे दूंगा, और अब मैं यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू दे सकता हूँ 23.45। अब देखिए कोई एरर नहीं आया, नॉर्मल इसमें उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। ये है वेज जिससे हम इनपुट ले सकते हैं अपने पाइथन कोड में। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, वरना मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर इंटू आर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप पाई की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू 3.14। हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करके ही प्रोग्राम बनाएंगे अपना। ठीक है ना। क्या करना है मुझे? सबसे पहले एक तो एरिया कैलकुलेट करना है और एरिया को प्रिंट करना है। कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं, बताइए। यानी आर तो मेरे पास है ही नहीं, पाई की चलिए मुझे वैल्यू पता है 3.14 फिक्स है। ठीक है। फिक्स लेके चलना है अभी हम वैसे, बट आर तो है नहीं। आर कौन देगा? मेरा आर तो मेरा यूजर देगा। तो सबसे पहले मैं यूजर से आर इनपुट ले लेता हूँ। आर क्या होगा मेरा? फ्लोटिंग टाइप होगा। देखिए क्योंकि हम पाई भी 3.1 पॉइंट में ले रहे हैं, फ्लोट में ले रहे हैं, तो हम आर को भी फ्लोट में ले सकते हैं, वरना आप चाहे इंटीजर में भी ले सकते हैं। मैं फ्लोट में लेके जा रहा हूँ। अगर आप इंटीजर में ले रहे हैं तो फ्लोट की जगह जस्ट इंटीजर लिख दिएगा, बाकी कोड बिल्कुल सेम रहेगा। फ्लोट इनपुट लूंगा मैं। ठीक है ना। अब मैंने आर इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट प्रिंट 3.14 इंटू आर इंटू आर, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। या मैं एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं लिख देता हूँ 3.14 इंटू आर इंटू आर। दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट, तो देखिए मैं आर की वैल्यू इनपुट करूंगा। आर की वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसको 6.7। देखिए इसने एरिया मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। सबसे पहले 3.14 इंटू आर करा, फिर इसने ए की वैल्यू प्रिंट करके दे दी, जो कि मेरी बिल्कुल सही है। ठीक है। मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ना लेके प्रिंट के अंदर ही प्रिंट कर दिया। ठीक है। इससे हमारी कुछ नहीं, थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी खैर आपको बड़ी टर्म लग रही होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहने का मतलब ये है, मेरा कोड कितनी मेमोरी ले रहा है, यानी कोड को स्टोर करने के लिए वो कितनी मेमोरी ले रहा है। ठीक है। बहुत ही लिटिल बिट अप्रोक्स नेग्लिजिबल ही कम होगी, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जस्ट आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम दोनों तरीके से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट एवरेज ऑफ फोर नंबर, टेक फोर नंबर इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है। हमें एवरेज प्रिंट करना है और चार नंबर यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है ना। चार नंबर एवरेज ले रहे हैं हम, बेसिकली इंट में ही लेके चल सकते हो, वरना आप फ्लोट से फ्लोट भी ले रहे हो ना। ए इक्वल्स टू इंट में लेता हूँ इनपुट,
मैं सिंपल सा बार बार लिखने की जगह इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही 4 बार पेस्ट कर दूंगा और जस्ट वेरिएबल्स के नाम में चेंज कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे 4 नंबर यूजर से इनपुट ले लिए, ठीक है। अब मुझे इनका एवरेज प्रिंट करना है। मैं सिंपल सा, आप चाहे पहले एक एवरेज कैलकुलेट करके एवरेज प्रिंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट प्रिंट में ही एवरेज कैलकुलेट करके दूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो आपको दिखाने लगा, ब्रेसेस जरूर बना दिएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैं आपको गलती बता रहा हूँ, क्या गलती हो सकती है। देखिए, इससे मेरा एवरेज का आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेसेस दे दिए, यानी पहले वो चारों का सम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देन उसको 4 से डिवाइड करेगा। अगर मैं ये देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, ठीक है। अब ये गलत कैसे होगा, यहाँ पे मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 करके देगा, यानी जो डी की वैल्यू दूंगा उसको पहले वो 4 से डिवाइड करेगा और बाकी तीनों में जोड़ देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, ठीक है। तो बट क्योंकि मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, उसमें मेरा क्या होता है, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल को 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल बॉड मार्ज लगता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दोनों की वैल्यू दिखाऊंगा, ऊपर वाली मेरी करेक्ट होगी, नीचे वाली मेरी गलत होगी, ठीक है ना। मैं नॉर्मल वैल्यू दे देता हूँ, 2 4 6 8, ठीक है ना। अब देखिए एवरेज क्या आना चाहिए, 2 + 4 + 6 + 8 यानी 12 + 8 यानी 20। 20/4 करूंगा, मेरा 5 आएगा, ठीक है। और वैसे देखूंगा तो 4 4 8 और 6, 14 आंसर है, और ना वैसे पूरा कुछ गलत हुआ है शायद, 1 सेकेंड। यहाँ पे ये देखिए एक एरर है। एरर कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया, फिर यहाँ पे मैंने गलती से 8 के साथ सी टाइप हो गया, ये मेरा इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है ना। हम कुछ नहीं, एक बार दोबारा से रन करके देखेंगे। अब की बार मैं 2 देता हूँ, 4 देता हूँ, फिर 6 दूंगा, फिर 8, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू 5 और 14, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 यानी 5, और सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, यानी सबसे पहले डी बाय 4 सॉल्व होगा, यानी 8/4, दैट इज मेरा 2। फिर इन सबको एडिशन मिलेगा, यानी 2 + 4 + 6 + 2 यानी 14, जैसे कि मैं आपको बताया। आप लोग इसकी और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस उठा के ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, ठीक है ना। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज मेरा स्ट्रिंग। बहुत आसान टॉपिक है स्ट्रिंग, अभी हमने थोड़ा देख भी लिया पहले। एक फंक्शन भी पढ़ा है हमने स्ट्रिंग का, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है ना। आपस में जोड़ने को हम कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं, कॉन्केट कर देना। कॉन्केट कर देने का मतलब होता है आपस में जोड़ देना, या अपेंड। अपेंड का भी मतलब होता है आपस में जोड़ देना, स्ट्रिंग में होता है ये, ठीक है ना। स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था स्ट्रिंग की डेफिनेशन। स्ट्रिंग होती है एक मेरा कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कहने का क्या मतलब है, मैं बहुत सारे करेक्टर्स को जब मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस जब भी मैं बनाता हूँ, वो मेरा एक स्ट्रिंग कहलाता है, यानी कलेक्शन ऑफ मेरा करेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग्स, है ना। ये देखिए, ये तो हमने कल देख ही लिया था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते कैसे हैं, यानी हेलो लिखा मैंने, प्लस बीच में मैं स्पेस भी दे रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा सा स्पेस है, और फिर ऐड कर दो वर्ड। दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा, पहले हेलो देगा, फिर स्पेस देगा, फिर वर्ड देगा। देखिए, हेलो दिया, फिर स्पेस दिया, फिर वर्ड दिया, इसी को कॉन्केटिनेशन कहते हैं।
दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, नोन एज कॉन्केटिनेशन। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रिंग और उसकी इंडेक्सेस कैसे दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, हाय रोहन, ठीक है ना। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, ठीक है ना। अब मेरे इंडेक्स कैसे दी जाएगी, तो एच मेरा 0 इंडेक्स पे आएगा, आई मेरा 1 इंडेक्स पे आएगा, 2 पे स्पेस आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, फिर ओ मेरा 10 पे आएगा, ओ मेरा 10 पे आएगा, दूसरा 11 पे आएगा, अगला 12 पे आएगा, फिर अगला 13 पर आएगा, ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, मैं 10 से आगे नहीं ले रहा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है ना। 9 तक लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ना। एच पे मेरा 0, आई पे मेरा 1, ये इसकी इंडेक्सेस करने का तरीका है। अगर मुझे किसी को भी कॉल करना होगा, यानी मैं चाहता हूँ, ये मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, लेट से मैंने इसको एस इज टू ये दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एस ऑफ 0 दूंगा। एस ऑफ 0 कहने का क्या मतलब है कि एस दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, ऑफ 0 दिया। एस ऑफ 0 कहने का मतलब क्या, 0 इंडेक्स पे जो है वो मुझे दे दो। यानी 0 इंडेक्स पे मेरा, हल्का सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। 0 इंडेक्स पे क्या था, मेरा एच था, वो मुझे एच प्रिंट करके दे दो। ठीक है। वो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर देता हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग दी है तो याद रखिएगा, डबल कोट्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है? यहाँ से मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको। एस ऑफ 0, एस ऑफ 0, ये स्क्वायर ब्रैकेट को बोलने का तरीका है। ऑफ एस यानी स्ट्रिंग, ऑफ 0 स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पर जो भी करेक्टर प्रेजेंट है वो मुझे दे दो। यानी 0 इंडेक्स पर क्या प्रेजेंट है, मेरा एच, तो मुझे एच प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तो मुझे फोर्थ इंडेक्स पर जो प्रेजेंट है वो प्रिंट करके दे देगा। 4 दिया, 4 पर क्या प्रेजेंट है, मेरा ओ, तो वो ये मुझे ओ प्रिंट करके दे देगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, 1 से शुरू नहीं हो रही है, 0 से शुरू हो रहा है, यानी होल नंबर से शुरू हो रहा है, नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है ना। 0 1 2 पे मेरा स्पेस है, 3 4 5। अब देखिए, मैं 2 प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, वो एम्प्टी प्रिंट करके देगा आपकी। एम्प्टी यानी वो स्पेस ही होगा। ठीक है, स्पेस प्रिंट करके दे दिया। ठीक है ना। इसको कहते हैं, हम कैसे स्ट्रिंग को कॉल करते हैं, यानी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैसे कॉल करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो स्टोर है उस कैरेक्टर को कैसे कॉल करेंगे। कॉल करने का क्या मतलब, कैसे बुलाएंगे। यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्ट्रिंग के दूसरी इंडेक्स पे जो करेक्टर है मैं उसको बुला रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये कहलाता है मेरे कि कैसे मैं करेक्टर को बुला रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। एक सबसे पहले बेसिक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, लेंथ फंक्शन। लेंथ कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग की मेरी कितनी लेंथ है। यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी है, आपको क्या लग रहा है, 9 है या 10 है। 10 है, क्योंकि 0 को मैं 1 कंसिडर करूंगा, 1 को 2, 2 को 3, ऐसी टोटल टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं वो मेरी लेंथ कहलाता है। यहाँ पे मेरे 10 करेक्टर है, 0 से लेके 9 इंडेक्स तक 10 करेक्टर है मेरे। तो मैं कहलाएगा ये मेरा कितनी लेंथ हो मेरी स्ट्रिंग की यहाँ पे। ठीक है ना। लेंथ निकालने का तरीका क्या है, एक लेंथ का एक फंक्शन होता है, लेंथ ब्रैकेट में आता है जो भी स्ट्रिंग है मेरी। ठीक है ना। LEN का क्या मतलब है, लेंथ, और ब्रैकेट में आएगा स्ट्रिंग। लेंथ मेरा एक फंक्शन ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया, जब भी किसी भी नेम के बाद, या जो भी मैं नेम देना चाह रहा हूँ अपने फंक्शन को, और उसके बाद ब्रेसेस लग जाए, और ब्रेसेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी आर्गुमेंट पास करा रहा है, इसका मतलब होता है
वो एक मेरा फंक्शन होता है। 10 की लेंथ किसने दी थी? 10 है आपकी लेंथ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, टोटल 10 लेंथ है, 0 से लेके 9 तक करेक्टर से मिलो। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग टुकड़ों में आ जाए। टुकड़ों में आ जाए कहने का क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ आई वाइड स्पेस आर, मुझे ये ही प्रिंट कराना है, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करानी। तो उसको कैसे प्रिंट कराता हूँ? जब भी मैं किसी भी स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्ट प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वो मेरा सब स्ट्रिंग कहलाता है। सब स्ट्रिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सब स्ट्रिंग यानी सब पार्ट, उस स्ट्रिंग का एक टुकड़ा। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कहते हैं, लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या होता है सब स्ट्रिंग प्रिंट कराने का। सब स्ट्रिंग प्रिंट कराने का सिंटेक्स होता है, देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग दी, फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रेसेस लगा, फिर जिस इंडेक्स से हमें शुरू करना है, दे सकता हूँ मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर कूलन देंगे, और फिर यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स दे देंगे हम। ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग का नाम देना है, यानी वो वेरिएबल में जिसमें स्ट्रिंग मेरी स्टोर है वो। फिर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है उस वेरिएबल, मतलब मुझे कहाँ से सब स्ट्रिंग चाहिए, यानी मुझे आई से लेकर आर तक चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी 1। मैं चाहता हूँ आई से दे, और कहाँ तक दे? 3 तक दे। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स मेरी क्या होनी चाहिए? 3। ठीक है ना? बट यहाँ पे जो भी, जहां तक आपको चाहिए ना एंडिंग इंडेक्स को, 1+1 दे देना। ठीक है ना? अब मेरा तभी जाके प्रिंट करेगा आई स्पेस आर। ठीक है ना? अगर मैं सिर्फ 3 दूंगा ना, तो वो मेरा क्या प्रिंट करेगा? तो फिर मेरा वो प्रिंट करेगा आई और स्पेस, आर प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स तक नहीं चलता, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स -1 चलता है इसमें। तो अगर मुझे आर भी प्रिंट कराना है, तो मुझे एक आगे की इंडेक्स देनी पड़ेगी, तभी वो एक पहले की इंडेक्स तक प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। प्रिंट स्ट्रिंग का नाम क्या है मेरा? एस। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रेसेस, अब मैं 1 देता हूँ और 3 देता हूँ। ठीक है ना? और एक और प्रिंट लगाता हूँ 1 और 4 पर, S 1 4। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करके देगा? आई और स्पेस, दूसरों में प्रिंट करके देगा आई स्पेस आर। तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। आई, फिर आई स्पेस आर। ठीक है ना? ये देख रहे हैं ना, ब्लू लाइन इसके आगे नहीं गई, यानी यहाँ पे उसने एक मुझे स्पेस प्रिंट करके दी यार। ठीक है ना? ये देखिए, मैंने क्या बोला आपसे, एंडिंग इंडेक्स -1 तक ही चलता है, यानी 3 तक नहीं, ये सिर्फ 2 तक ही चलेगा, यानी 1 2 ही प्रिंट करके देगा। अब 4, ये 4 तक नहीं, 3 तक ही प्रिंट करके देगा, यानी आई स्पेस आर ही प्रिंट करके देगा, जैसे कि इसमें दिया। ठीक है ना? ये होता है सब स्ट्रिंग। ठीक है ना? अब ये बहुत तरीके की होती है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तब क्या होगा? तब वो मानेगा कि स्टार्टिंग से शुरू कर दो, यानी 0 से शुरू कर दो। स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू कर दो, यानी 0 से शुरू कर दो। अब मेरी स्टार्टिंग से प्रिंट करके देगा 4 - 1 यानी 3 तक। ये देखिए, इसमें मुझे HI स्पेस R, यानी अगर मैंने आगे कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो वो मेरा 0 से ही लेगा। ऐसे ही अगर मैं आगे कुछ दे देता हूँ और आखिरी में कुछ नहीं देता हूँ, तो वो मेरा एंडिंग तक दे देगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेके 9 तक दे देगा वो मेरा पूरा, H तक प्रिंट करके दे देगा वो मेरा। ठीक है ना? यहाँ पे लास्ट में एंडिंग इंडेक्स में कुछ ना देने का मतलब हो गया, मैं कुछ नहीं लेंथ दे रहा हूँ स्ट्रिंग की।
समझ में आया आपको? यहाँ पे मैं, अगर मैंने एंडिंग इंडेक्स में कुछ नहीं पास करा रहा, तो मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, वो लेंथ तक चलेगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, 10, तो यानी 10 तक नहीं चल के वो 9 तक चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एंडिंग इंडेक्स -1 तक चलता है। ठीक है। अब ये तो बात थी जब मेरी क्या कहते हैं इंडेक्सेस जीरो से यानी फॉरवर्ड चल रही हो। फॉरवर्ड इंडेक्स, ठीक है ना। अब अब मेरी इंडेक्स बैकवर्ड चल रही है। बैकवर्ड चल रही है का क्या मतलब है? बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ चल रही है, पीछे की तरफ। अच्छा, पीछे की तरफ यानी अब ये मेरी सब नेगेटिव में चलेगी। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरी इंडेक्स नेगेटिव में चल रही है, ठीक है ना। इंडेक्सेस देखिए, किसी भी इंडेक्स को कॉल करने का दोनों तरीके से मतलब निकलता है, बट हम नॉर्मली फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ही करते हैं इस्तेमाल, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में आपको जनरली नहीं दिया जाता है कि आप रिवर्स इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली रिवर्स इंडेक्सेस का इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता। मैं आपको तभी बता दे रहा हूँ। अब इसमें रिवर्स इंडेक्सेस में क्या मतलब आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो से शुरू हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 9 पे आके वो खत्म हो गई। अब मेरी रिवर्स इंडेक्सिंग जहाँ पे एंडिंग हुई है मेरे सेंटेंस की, स्ट्रिंग की, मेरी वहीं से शुरू होगी रिवर्स इंडेक्स, यानी वो मेरी सबसे पहली वाली एंडिंग वाली सबसे पहली मेरी -1 होगी, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ। देखिए, मैं -5 डालता हूँ और यहाँ पे वो मेरी -5 इंडेक्स पे जो होगा वो मेरा कॉल करके दिखाएगा। यानी -5 पे क्या है मेरा, -1, -2, -3, -4, -3, यानी एच प्रिंट करके दे दिया इसे। -4 डालता हूँ मैं, तो वो मेरा ए प्रिंट करके दे देगा। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर करूंगा फॉरवर्ड ही चलिए, क्योंकि बैकवर्ड हो सकते हैं तभी आप भूल जाए, ठीक है ना। ऐसे ही, क्योंकि अगर मुझे बैकवर्ड की कोई सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो वो कैसे प्रिंट करूंगा? ऐसे ही प्रिंट हो करूंगा कि मैं चाहता हूँ -4 से लेके मेरा -2 तक प्रिंट हो जाए, -2 तक प्रिंट हो जाए। -4 पे क्या आ रहा था मेरा, ए आ रहा था, ए से लेके -2 यानी एंडिंग इंडेक्स -1 ही चलेगा, यानी ए एन ही प्रिंट करके देगा सर। ए एन प्रिंट करके दे दिया इसने मुझे, ठीक है ना, याद रखिएगा। -1, -2, -3, सबसे पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कहाँ से हम, क्योंकि फॉरवर्ड ही चल रहे हैं, सबसे पहले -4 यानी ए, फिर -2 यानी स्पेस, यहाँ तक मेरी प्रिंट करके दे दो। मैं ऐसे नहीं लिख सकता -2 :-4, ये मेरा गलत है, मुझे वो एरर दे देगा। एरर में इसने मुझे कुछ नहीं प्रिंट करके दिया, ठीक है। एरर ही है मतलब ये, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि मैं -2 से -4 नहीं जा सकता, ठीक है ना। स्टार्टिंग इंडेक्स -2 से -4 नहीं हो सकती। स्टार्टिंग इंडेक्स मेरी यहाँ से -4 से होगी, फिर एंडिंग इंडेक्स मेरी -2 से होगी। ऐसे ही मैं -8 से लेके -2 भी प्रिंट करा सकता हूँ, -8 से लेके -2 प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है ना। इसने मुझे स्पेस इसलिए दी क्योंकि ये एरर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरर ना देके इसने मुझे स्पेस दी, रोहन प्रिंट करके दे दिया उसमें पूरा -8 से लेके -8 पे, क्योंकि देखिए आर आ रहा है, और -2 पे मेरा ये आ रहा है स्पेस, यानी -1 तक देगा, यहाँ तक देगा -3 तक, ROHAN प्रिंट करके दे दिया। अब बात आती है स्ट्रिंग के और कौन कौन से फंक्शन होते हैं।
हम यही वाली स्ट्रिंग यूज करेंगे और बाकी के फंक्शन दिखेंगे। सबसे पहले फंक्शन आता है कि एंड्स विद सिंटेक्स लिखते हैं हम। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे हम पहले लिखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सी है, फिर दे दे हम डॉट, डॉट ई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल विद, फिर अंदर स्ट्रिंग दे देंगे कि किससे खत्म हो रहा है, एंडिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं देके सब पार्ट कह देता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग कह देता हूँ, एंडिंग सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये होता है मेरा क्या कहते हैं फंक्शन स्ट्रिंग का एक, एंड्स विद, ठीक है ना। अब हम इसे यूज करके देखते हैं, प्रिंट। अब देखिए इसका आंसर किस में आना चाहिए, यस और नो में आना चाहिए, क्योंकि ये मुझे बता रहा है क्या मेरी स्ट्रिंग, ये एंडिंग एंडिंग सब स्ट्रिंग पर खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, यानी एंड्स विद हो रही है या नहीं हो रही है, हाँ या ना। हाँ या ना कहने का मतलब है ट्रू या फॉल्स, है ना। इसको हम यूज करके देखते हैं, एस डॉट एंड्स विद, ठीक है ना, ब्रेसेस में पास कराता हूँ मैं, एन स्पेस एच। आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। कुछ एरर नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई है, देखिए एक गलती दिखा रहा है, डब्ल्यू कैपिटल नहीं स्मॉल बनेगा, मुझे गलत ध्यान था, डब्ल्यू स्मॉल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सही कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब देखिए ट्रू प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि वो मेरी एन स्पेस एच पे खत्म हो रही है। अगर मैं चाहूँ सिर्फ एच दे दूँ तब भी वो मेरा ट्रू ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो एच पे खत्म हो रही है। पर अगर मैं चाहूँ एन दे दूँ तब मेरा वो फॉल्स देगा, क्योंकि वो मेरी स्ट्रिंग एच पे खत्म हो रही है। याद रखिएगा सब स्ट्रिंग जो भी हो, वो मेरी एंडिंग तक होनी चाहिए, यानी एंडिंग वाला करेक्टर आना ही चाहिए और लाइन से ही होने चाहिए, यानी ए एन स्पेस एच ये भी मेरा ट्रू ही देगा। हम्म, अगला फंक्शन देखते हैं हम। अगला फंक्शन लेते हैं हम, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस का। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस आपको समझ में आ रहा है क्या मतलब है, यानी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे ओल्ड स्ट्रिंग जो भी है मेरी, कॉमा दे देंगे, न्यू स्ट्रिंग जो भी है मेरी। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं स्ट्रिंग दूंगा डॉट रिप्लेस, फिर मुझे क्या रिप्लेस करवाना है, यानी ओल्ड वाली स्ट्रिंग में मेरा ऐसा क्या था जिसको मुझे रिप्लेस कराना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ मेरा आर रिप्लेस हो जाए ए से, ठीक है ना, रोहन का अहुवन बन जाएगा मेरा। प्रिंट एस डॉट रिप्लेस कॉमा, स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो याद रखिएगा डबल कोट्स आएगा, आर कॉमा, नई वाली मैं आर की जगह क्या चाहता हूँ, ए आ गया, ये आ गया। अब प्रिंट करेंगे, देखिए अहुवन प्रिंट करके दीजिए, हाय स्पेस अहुवन स्पेस एच, यानी उसमें मेरा आर को रिप्लेस कर दिया ए से। मैं चाहता हूँ पूरा रोहन को ही रिप्लेस कर दे अमन से, तो वो पूरा रोहन को रिप्लेस कर देगा अमन से, ठीक है। ये होता है मेरा रिप्लेस फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा मेरा फाइंड फंक्शन। फाइंड से आपको समझ में आ रहा हो कि ढूंढेगा वो, मतलब स्ट्रिंग डॉट फाइंड, सब स्ट्रिंग कह सकते हो या कोई भी वर्ड हो सकता है अंदर, ठीक है ना। प्रिंट एज डॉट फाइंड रोअन, स्ट्रिंग पास करा रहा हूँ तो डबल कोट्स लगेगा, ठीक है ना। इसका आंसर किस में आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि ये बताएगा कि उसने ढूंढा या नहीं ढूंढा, हाँ या ना, उसको मिला या नहीं मिला, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स।
वाह, इसने मुझे इंडेक्स दे दी। अ, कौन सी इंडेक्स पे मेरा वो मुझे सबसे पहले मिल गया, यानी 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे वो मुझे मिल गया। मैंने इंडेक्स को डिलीट कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रू या फॉल्स प्रिंट करके नहीं दिया फाइंड। वैसे ट्रू या फॉल्स ही देना था इसको, हो सकता है शायद सी प्लस प्लस। ध्यान रखिएगा ये मेरा इंटीजर इंटीजर रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप इसका इंटीजर होता है। रिटर्न टाइप कहने का क्या मतलब, किस किस डेटा टाइप में वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यानी ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग में, इसका रिटर्न टाइप हो गया स्ट्रिंग। ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा था बुलियन, तो इसका रिटर्न टाइप हो गया मेरा बुलियन। ये मेरा इंटीजर रिटर्न करना है, तो इसका रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर। अगला फंक्शन आएगा काउंट। डॉट काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, वो गिनेगा अंडर सब स्ट्रिंग कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कैरेक्टर, वो गिनेगा। प्रिंट करता हूँ मैं एच डॉट काउंट, गिनो एच कितने हैं। क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो डबल कोट्स देना पड़ेगा। 3 एच है, तो इसने 3 प्रिंट करके दे दिया, 1 2 और 3। तो ऐसी अगर मैं एक पूरी स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, रोहन ही दे देता हूँ, तो वो मेरा 1 प्रिंट करके दे देगा, 1 प्रिंट करके दे दिया। फिर अगला आएगा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज कहने का क्या मतलब है, वो पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। यानी पूरी स्ट्रिंग को नहीं, मतलब जो भी स्ट्रिंग का पहला करेक्टर होगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। यानी आएगा एच। इसका सिंटैक्स देखते हैं, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। याद रखिएगा इसके अंदर कुछ पास नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो मेरी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा, पहले करेक्टर को, पूरी स्ट्रिंग को नहीं, सिर्फ पहले करेक्टर। एच डॉट कैपिटलाइज, देखिए इसमें स्ट्रिंग को पहले करेक्टर को कैपिटलाइज कर दिया, यानी हाई का एच था मेरा पहला करेक्टर, उसको कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज बना दिया। ठीक है ना, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वेरिएबल पास नहीं होगा, कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं होती। ठीक है ना, इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, ये थे कुछ फंक्शन स्ट्रिंग के। ठीक है, सबसे पहला एंड्स विद, एंड्स यानी कहाँ पे खत्म हो रहा है हमारी स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप होता है इसका बूलियन। ठीक है ना, रिप्लेस यानी करेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को नई स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा, इसका रिटर्न टाइप हो गया मेरा स्ट्रिंग। फाइंड यानी ढूंढेगा और रिटर्न करेगा पहली इंडेक्स अगर उसको मिल गया तो। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट काउंट, वो गिनेगा, या तो कोई सब स्ट्रिंग देनी पड़ेगी या कोई कैरेक्टर। अगर मैं करेक्टर देता तो वो पूरी स्ट्रिंग में वो करेक्टर देने का कितनी बार आ रहा है, कोई सब स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो वो पूरी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग देगा, देगा कितनी बार आ रहा है। कैपिटलाइज यानी फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा किसी भी स्ट्रिंग के। बस याद रखिएगा सिर्फ पहला कैरेक्टर ही कैपिटलाइज होगा। ठीक है ना, एक चीज हमने नहीं देखी कि अगर मैं कुछ ऐसा ही दे देता हूँ, यानी एक्स तो माइनस है, -1 यहाँ पे कहने का मतलब है एरर, यानी वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, अब देखिए ये मुझे फॉल्स तो दे नहीं सकता क्योंकि इसका रिटर्न टाइम मेरा इंटीजर है, तो इसने मुझे -1 दिया, यानी वो
जो आपने पास कराया अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता इसके। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।